कितनी देर हो गई है, कब से उनका इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक वो घर ही नहीं पहुँचे। पता नहीं कहाँ रह गए हैं। हे भगवान, मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी। क्या करूँ मैं, कहाँ ढूंढूं उनको। नीतू, आ गए आप? कब से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। कहाँ रह गए थे आखिर आप? मुझे मेरे दोस्त मिल गए थे। मैं वहाँ पे बैठ गया था। कब समझोगे आप? आज फिर से आप पीकर आए हो। आप कब अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे? आप शराब क्यों नहीं छोड़ देते? आपको पता ही है हमारे घर की कंडीशन के बारे में, फिर भी आप, क्या बोलूँ मैं आपको। मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। और तुम्हें मेरे पीने से प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। तुम्हें किस चीज़ में आखिर कमी छोड़ी है मैंने? सब कुछ तो सही चल रहा है। नहीं, आप कुछ नहीं समझते। अगर आप समझते तो आप रोज़ रोज़ शराब पी के घर नहीं आते। आपको पता है ना कि मैं जैसे तैसे घर चला लेती हूँ। दिन भर लोगों के घर में काम करते करते मैं भी थक गई हूँ। आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? रोज ही तो मैं काम पे जाता हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, मुझे पता है तुम लोगों के घर में काम करती हो, थोड़े बहुत पैसे लाती हो, घर चला लेती हो। मेरे ऊपर क्या एहसान कर रही हो तुम? तुम्हारा घर नहीं है ये क्या? अगर मुझे ऐसा पहले पता होता कि तुम्हारी ये सोच है तो तुमसे मैं कभी शादी नहीं करती। सच में बहुत परेशान कर रखा है तुमने। जब से मैं तुम्हारी बकवास सुनता जा रहा हूँ, अब ज्यादा जुबान मेरे सामने मत चलाओ। यहाँ से तुम चली जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बता देता हूँ तुम्हें। चले जाओ अंदर कमरे में। बकवास कर रही है जब से, जैसे कि मैं तुम्हारी कमाई का पिता हूँ। घर में अगर शराब पीने बैठूं तो भी दिमाग खराब, बाहर पी के आता हूँ तो भी दिमाग खराब। आखिर करूं तो क्या करूं, समझ में कुछ नहीं आता है। अच्छा सुनिए, मैं काम पे जा रही हूँ, मुझे आज थोड़ा लेट हो जाएगा। तुम बच्चों को देख लेना। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, देख लूंगा मैं बच्चों को। आज तो मज़े ही है। आज घर पे रहूंगा, घर पे ही चिकन वगैरह बनाऊंगा, बोतल मंगवाऊंगा, आज घर पे ही बैठ के पीऊंगा। राजू के पापा, कहाँ हो आप? ओ माय गॉड, सारे कमरे के अंदर बोतलें ही बोतलें और खाली करके फेंक रखी इधर उधर। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पीठ पीछे भी ये सब करेंगे। और बच्चों को सुला दिया है और खुद बैठ गए हैं। बच्चे भी रोते रोते सो गए हैं। उनकी आंखों में आंसू भी नहीं सूखे हैं अभी तक। और महाराज दारू पी के पड़े हुए हैं। इनको दिन दुनिया की कोई खबर ही नहीं है कि क्या हो रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे नीतू, कैसी हो तुम? दीदी पूछो ही मत, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कैसे मैं अपने घर का गुजारा चलाऊंगी, कैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगी, कैसे मैं अपना घर चलाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल कर रहा है कि कहीं मैं मर जाऊं जाके। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अरे ना बहन, ऐसा मत बोल। क्या हो गया है मुझे बता, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। दीदी क्या बताऊं, ये रोज़ दारू पी के घर आते हैं। अगर बाहर ना जाएं तो घर पे ही दारू पीते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये शराब पी ना पिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। करूँ तो आखिर क्या करूँ? मैंने इनको देख लिया, प्यार से समझा के, डांट के समझा के, गुस्सा करके, हर चीज़ मैंने देख ली, लेकिन ये मान ही नहीं रहे हैं। क्या करूँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। ओह ऐसी बात है, सेम मेरे साथ भी ये सब हुआ था। फिर मुझे किसी ने एक बाबा के बारे में बताया तो मैं उन बाबा के पास गई। तो जैसा बाबा जी ने मुझे बोला करने के लिए, ठीक मैंने वैसा ही किया। और आज मेरे पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने बच्चों को, मेरा और अपने परिवार का, सबका खर्चा उठा रहे हैं और अपने काम पे रोज़ जाते हैं। तो प्लीज़ दीदी मुझे उन बाबा का पता बता दो, ताकि मैं भी अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं। तो ये जो पहाड़ी वाला मंदिर देख रही हो तुम, वहीं पर वो बाबा बैठे रहते हैं। वहाँ पे जाओ और अपनी समस्या जो भी है उन्हें बताओ, वो इसका हल ज़रूर निकाल के देंगे तुम्हें। थैंक यू दीदी। मैं आज पहले बाबा के पास ही जाके आती हूँ। आज काम पे नहीं जाऊँगी। प्रणाम बाबा जी। जीते रहो बेटा, बताओ क्या परेशानी है? बाबा जी, मेरे पति रोज़ शराब पी के घर आते हैं। अगर घर में हो तो घर पे ही शराब पीते हैं, अगर कहीं बाहर जाएं तो बाहर से पी के आते हैं।
वो एक भी ऐसा दिन नहीं छोड़ते जिस दिन वो शराब ना पिए। जितना वो कमाते हैं उसकी वो शराब पी लेते हैं और घर में कुछ भी नहीं बचता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने उनको प्यार से समझाया, डांट से भी समझाया, लेकिन वो मानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है कोई भी बात। बेटा, आज से तुम अपने पति को शराब छोड़ने के लिए नहीं बोलोगी, वो खुद शराब छोड़ देगा। तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें अपने पति से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है, उससे प्यार से ही बात करनी है, चाहे वो पी के आए चाहे ना पिए। और तुम्हें उसको ये नहीं जताना है कि तुम निकम्मे हो या तुम रोज शराब पी के आते हो। तुम्हें ये सब बातें उसको नहीं बोलनी है। वो खुद ब खुद शराब छोड़ देगा। उसे खुद एहसास हो जाएगा कि मैं कितना गलत हूँ। धन्यवाद बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगी। आपने खाना खा लिया या नहीं खाया? अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं दे दूँगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। नहीं, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे आवाज़ लगा देना, मैं आपको दे दूँगी बना के। ठीक है। अरे आज इससे क्या हो गया? राजू के पापा, मैं अच्छा काम पे जा रही हूँ। आपके लिए सब कुछ बना के मैंने रख दिया है और बच्चों को नहला धुला दिया है। सारे काम हो चुके हैं और देख लेना, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो ले लेना किचन से, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। कितना ज़्यादा ध्यान रखती है ये मेरा। मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो मेरे बोलने से पहले ही मेरे मुंह के आगे रख दी जाती है। सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता हूँ। मैं इसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बेचारी दिन रात मेहनत करती है, घर को कैसे कैसे चला रही है। नहीं, आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं भी काम पे जाऊंगा और घर मैं ही चलाऊंगा अब। अरे आप यहाँ पे? हाँ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मैं यहाँ पे, मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ पे बैठो। अरे नहीं बाबा, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, फिर सब्जी वगैरह काटनी है, खाना बनाना है। बच्चों को आपको पता ही है जल्दी भूख लग पड़ती है, तो मैं पहले वो काम निपटा लेती हूँ, फिर बाद में बैठते हैं हम दोनों। अरे तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने चाय पी ली है, बर्तन साफ कर दिए हैं, खाना बना दिया है, बच्चों को खाना खिला दिया है। अब तुम यहाँ पे बैठो। सच में? हाँ सच में। और एक बात, आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। मैंने शराब छोड़ दिया है और मैं रोज़ काम पे जाऊंगा। तुम काम पे नहीं जाओगी, तुम घर पे रहोगी, बच्चों को देखोगी और घर के काम जो भी हैं वो करोगी। मैं काम करके जो भी पैसे लाऊंगा वो तुम्हारे हाथ में दूंगा और तुम घर चलाओगी। बस, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मुझे एहसास हो गया है अपनी गलतियों का, इसलिए मैं अब अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। आप ऐसा मत बोलो। अब हमारा जीवन जो है हंसी खुशी बीत रहा है। मेरे पति अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभा रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं, जो भी पैसे कमा के ला रहे हैं वो मुझे दे रहे हैं। मैं अच्छे से घर चला रही हूँ। और आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट है, जो भी पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ सकते, उनका घर अच्छे से नहीं चलता है। हमें एक दूसरे को अच्छे से जानने की समझने की ज़रूरत है, तभी घर अच्छे से चलेगा। आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए जय माता दी।